दिल्ली की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो चुका है और इस बार जो उभर कर सामने आई है वो है रेखा गुप्ता, जिनका नाम अब दिल्ली के हर कोने में गूंजेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। आज से दिल्ली में रेखा सरकार का आगाज हो चुका है। राजनीति में एक महिला का नेतृत्व, उनकी साफ सुथरी छवि और नेतृत्व क्षमता ने दिल्ली वासियों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई है। क्या ये दिल्ली की राजनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा? क्या दिल्ली की राजनीति में अब रेखा राज से बदलने वाली है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। दिल्ली की राजनीति में आज से एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रेखा गुप्ता, जिनका राजनीतिक सफर दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने तक पहुंचा है, उनका ये सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। हालांकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अतेशी शपथ ग्रहण में शामिल नहीं थी, लेकिन रेखा गुप्ता का ये शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। रेखा गुप्ता, जो अपनी ईमानदारी, संघर्ष और महिला सशक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है, उनका नेतृत्व दिल्ली में एक नई उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। दिल्ली की जनता ने उन्हें अपना विश्वास दिया है और अब उनका एक ही उद्देश्य है, दिल्ली को नया रूप देना, एक ऐसा रूप जो हर नागरिक के लिए फायदेमंद हो। अब बात करते हैं रेखा गुप्ता की 5 बड़ी घोषणाओं की, जिनका उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली की जनता के सामने ऐलान किया। पहला, महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद। जी हाँ, रेखा गुप्ता ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरा, घरेलू मेड्स के लिए बनेगा कल्याण बोर्ड। जी हाँ, घर घर काम करने वाली घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए रेखा गुप्ता ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तीसरा, गरीब महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी और मुफ्त सिलेंडर। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की गरीब महिलाओं के लिए एक और ऐतिहासिक घोषणा की है, मुफ्त सिलेंडर और 500 रुपये की सब्सिडी। ये कदम दिल्ली की गरीब महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो गैस सिलेंडर के महंगे खर्च का सामना करती है। चौथा, मातृ सुरक्षा वंदना योजना। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देते हुए रेखा गुप्ता ने मातृ सुरक्षा वंदना योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये और 6 पोषण किट दिया जाएगा। पांचवा, महिलाओं को फ्री बस सर्विस दी जाएगी। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और यात्रा की सुविधा के लिए रेखा गुप्ता ने फ्री बस सर्विस की सुविधा देने का ऐलान किया है। इन घोषणाओं के जरिए रेखा गुप्ता ने यह भी साबित कर दिया है कि उनका नेतृत्व सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की असल समस्याओं के समाधान के लिए भी काम कर रही है। अब सवाल उठता है कि रेखा गुप्ता का चयन आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में क्यों किया गया? क्या ये उनका व्यक्तिगत संघर्ष था या बीजेपी ने उन्हें एक बड़े राजनीतिक कारण से चुना था? चलिए सब बताते हैं। रेखा गुप्ता ने कभी भी किसी विवाद में घिरने का मौका नहीं दिया और उनका ईमानदारी का रूप बीजेपी की रणनीति को मजबूत करता है। एक ऐसी नेता जिनके ऊपर कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उनके नेतृत्व से दिल्ली को क्या नए बदलाव मिलेगा? दिल्ली में रेखा गुप्ता का ये राज केवल एक नई सरकार का गठन नहीं, बल्कि एक महिला के नेतृत्व में बदलाव की शुरुआत है। क्या अब दिल्ली को वह बदलाव मिलेगा जिसकी उसे दर्शकों से उम्मीद थी? रेखा गुप्ता का ये नेतृत्व ये सिद्ध करता है कि महिलाओं का नेतृत्व न केवल बेहतर प्रशासन दे सकता है, बल्कि ये समाज को एक नई दिशा में भी दे सकता है। तो दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में अब रेखा सरकार सूरज उग चुका है। क्या दिल्ली को अब एक सशक्त, ईमानदार और महिला शक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार मिलेगी?